अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम क्लास 9 के बायोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम अभी भी चैप्टर 1 में हैं। मैंने तकरीबन 30 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए चैप्टर 1 में और मैं कोशिश करता हूँ कि इस चैप्टर को मैं इस तरह रिकॉर्ड करूँ कि जब आप वीडियोस देखें और उससे आप अपने लिए नोट्स बनाएं तो आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं भूल पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब जो टॉपिक है हमारे इस बुक में, इस चैप्टर में एक टॉपिक है जो कि है 5 किंगडम सिस्टम। लेकिन मैं तो इसको डिस्कस नहीं करना चाहता था इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में जो कि बायोडाइवर्सिटी है उसका नाम, उस चैप्टर में इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करने वाला था। लेकिन कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया है कि नहीं सर, आप इस चैप्टर को यहीं पर भी रिकॉर्ड करें। कुछ क्वेश्चन है जो आ सकता है पेपर में, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने बायोलॉजी पूरी पढ़ी हो तो ये टॉपिक हमारे बायोलॉजी में 2 मरतबा आता है। एक आता है इस चैप्टर में और एक आता है चैप्टर नंबर 3 में। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको यहीं पर पढ़ते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर मैं यहाँ पर इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको फिर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जो कि है 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले, उससे पहले कि मैं चैप्टर इस टॉपिक में जाऊं, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन करूं। ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम, ये क्या है असल में, ये असल में है क्या, सबसे पहले हमें इसको जानना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं कहूं आपको कि ये एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, सिंपल अल्फाज में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी मैंने आपको एक बायोलॉजी का एक ब्रांच पढ़ाया था जो कि था टैक्सोनॉमी, जिसका नाम था टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में हम जानदारों को टैक्सेस करते हैं। टैक्सेस का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन करते हैं, तकसीम करते हैं। देखिए, अगर आप अपने ही घर में देखें तो आपके घर में आपको 2 किस्म के जानदार नजर आएंगे। ठीक है, एक पौधे होंगे, एक आप होंगे, समझ रहे हो ना, पौधे होंगे और आप होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। पौधे दूसरे किस्म के जानदार, आप दूसरे किस्म के जानदार, समझ रहे हो ना। आप में भी अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो आपके घर में आपके भाई, आपके वालिद साहब आपसे अलग होंगे, आपकी अम्मी और आप अलग हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है, लड़के लड़कियां, पौधे जानवर, फिर जानवरों में बिल्ली, कुत्ते, डंकीज, हॉर्सेस, कैमल्स, शीप्स, गोट्स, ये सारे के सारे क्या है, क्लासिफिकेशन है ना। तो इसी तरह जानदारों की क्लासिफिकेशन हो गई। जानदारों को मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपने अपने टाइम के वक्त क्लासिफाई किया, उनको तकसीम किया, तो इसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी। लेकिन बेटा बात यह है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में बहुत कंप्लीट है। मैं वहां पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल के साथ, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा कि क्लासिफिकेशन किस तरह हो गई जानदारों की, और फिर आखिर में जो है क्लासिफिकेशन वो किस तरह है। तो आखिर में एक साइंसदान आया जो कि था रॉबर्ट वाइटेकर। कौन था दोस्तों, रॉबर्ट वाइटेकर। और इन्होंने 1969 में एक क्लासिफिकेशन की, और इस क्लासिफिकेशन में इसने, रॉबर्ट वाइटेकर ने, दुनिया के सारे जानदारों को, दुनिया के जितने भी जानदार हैं उन सारों को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, उन सारों को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। तो इसको हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह होगा कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हम इस तरह कहेंगे, समझ रहे हो। तो ये 5 किंगडम्स क्या है और इनमें कौन कौन से जानदार इंक्लूडेड है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर टॉपिक अलग हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 3 में इंशाल्लाह मैं बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी, ये सारी बातें। ठीक है, तो आप उस पर फोकस ना करें। आपके बुक में चैप्टर नंबर 1 में जो एक छोटा सा सवाल है जिसे कहते हैं व्हाट आर द 5 किंगडम सिस्टम और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, तो वो पढ़ना है हमें। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस सिस्टम को, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने एक्सप्लेन किया, रॉबर्ट वाइटेकर ने पेश किया, जो कि आजकल भी
उस पर काम शुरू है और आजकल साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि वो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इसको पेश करें, क्योंकि वायरस इन 5 किंगडम्स में किसी में भी नहीं आ सकता। आजकल साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि एक नया सिस्टम बनाए जो कि होगा किंगडम वायरस, जो फिर होगा 6 किंगडम सिस्टम, जो कि हम उसमें नहीं जाएंगे। तो चले हम लेक्चर का आगाज करते हैं 5 किंगडम सिस्टम। अब ये 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? ये जो 5 किंगडम्स रॉबर्ट वाइटेकर सर ने पेश किए, ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारे पास है किंगडम मोनरा, ठीक है, किंगडम मोनरा। तो चले किंगडम मोनरा में जो जानदार होते हैं उनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। किंगडम मोनरा, ठीक है, इनको आप मोनरांस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनरांस, समझ रहे? अब किंगडम मोनरा में हमें सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से जानदार हैं इस किंगडम में, कौन कौन से जानदार मौजूद हैं। तो जब हम उन जानदार को पहले लिखते हैं, एग्जाम्पल्स को दे देता हूं, फिर हम उनके करेक्टर्स पढ़ते जाएंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तो इस किंगडम में कौन कौन से जानदार इंक्लूडेड है इस किंगडम में, यानी किंगडम मोनरा में जो जानदार इंक्लूडेड है उनके एग्जाम्पल्स मेरे पास यहां पर मौजूद है, जो कि है बैक्टीरिया है, सायानो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, आर्क्यू बैक्टीरिया है। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो चले मैं यहां पर सबसे पहले इनके एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में आता हूं, तो फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब किंगडम मोनरा के एग्जाम्पल्स अगर मैं यहां पर चलो लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, यहां पर लिखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या है। सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स पर फोकस करें तो फिर आपको याद आ जाएगा बहुत आसानी से। किंगडम मोनरा के एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया, तो आपको अभी पता चल गया कि बैक्टीरिया एक मोनरान है, बैक्टीरिया किंगडम मोनरा का एक जानदार है, समझ गए ना, बहुत आसानी के साथ। फिर है हमारे पास एक और एग्जांपल जो कि है आर्कियो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया। अब ये आर्कियो बैक्टीरिया भी किंगडम मोनरा का एक जानदार है, एक एग्जांपल है। फिर हमारे पास है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। फिर है आपके पास एक और एग्जांपल, आप जिसे कहते हैं सायानो बैक्टीरिया। ये सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे आपके पास किंगडम मोनरा के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, आपके बुक में होंगे इंशाल्लाह। चलिए अब हम इनमें से एक को उठा लेते हैं, समझ गए, इनमें से एक को उठा लेते हैं और उनके करेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहला करेक्टर दोस्तों, मैं पॉइंट्स लिखूंगा, मैं पॉइंट्स लिखूंगा, आपने उन पॉइंट्स से अपने लिए जुमला बनाना है और पेपर में लिखना है और पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं लिखूंगा इनके बारे में, ये जो जानदार है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपको पता है कि इसका बदन एक सेल से बना हुआ है, एक सेल। तो किंगडम मोनरा के जानदार जो है वो यूनिसेलुलर है, सिंपल सी बात है। सबसे पहला टाइटल हमारा क्या गया? यूनिसेलुलर। तो ये जो जानदार है किंगडम मोनरा के जानदार, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जितने भी जानदार पाए जाते हैं किंगडम मोनरा में, ये सारे के सारे इनका बदन जो है, इनका सारा जिस्म एक ही सेल से बना होता है, इसलिए हम कहते हैं दे आर यूनिसेलुलर, समझ गए। अब नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट जो है वो है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। ये जो जानदार है किंगडम मोनरा के जितने भी जानदार हैं ये प्रोकैरियोट्स है। अब प्रोकैरियोट का मतलब क्या है बेटा, समझ जाओ। प्रो का मतलब होता है विदाउट, विदाउट, विदाउट का मतलब होता है नहीं होता, समझ गए। और कैरियन किसे कहते हैं? कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस। तो आपको तो पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो जानदार है किंगडम मोनरा के जितने भी जानदार हैं,
समझ रहे हो, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स। तो आपने यहां पर ये टाइटल लिखना है। देखिए आप जब पेपर को सॉल्व करते हैं ना, आंसर देते हैं, तो आपने सबसे पहले लिखना है टाइटल। तो जब आप टाइटल लिखते हैं तो टाइटल के बारे में एक बात तो आपने लिखनी होती है, समझ गए। तो यहां पर अगर आप लिखते हैं टाइटल यूनिसेल्युलर, तो आप इसको इस तरह कलर करेंगे और यहां पर लिखेंगे कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन किंगडम मोंद्रा, या द ऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड टू किंगडम मोंद्रा, दे आर यूनिसेल्युलर, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, देयर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल। ये जुमला आपने लिखना है बेटा, ठीक है। यहां पर तो मैं सारी बातें अगर लिखूंगा तो फिर लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टाइटल क्या आ गया, प्रोकैरियोट्स। तो आपने लिखना है यहां कि द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोंद्रा डू नॉट पोजेस न्यूक्लियस, डू नॉट पोजेस न्यूक्लियस इन देयर सेल, हेंस दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये बात बहुत सिंपल है, समझ गए। ये बात आपकी बुक्स में भी लिखा होगा, लेकिन हमने उनसे टाइटल्स उठाए हैं। देखिए बेटा, अगर आप टाइटल लिखोगे, अगर आप पेपर में इस तरह के टाइटल्स लिखोगे तो आपके नंबर्स बहुत आला नंबर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट इनके बारे में क्या है, तीसरा पॉइंट है सेल वॉल, समझ गए, सेल वॉल। देखिए गौर से, मैं आपको अभी एक बात बता देता हूं। ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया एक सेल से बना है। तो यहां पर क्या है, यहां पर अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, समझ रहे हो, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इस तरह के जानदारों में, यानी किंगडम मोंद्रा के जानदारों में, सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक मेम्ब्रेन होता है, एक प्रोटेक्टिव टफ मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। तो किंगडम मोंद्रा के जानदारों में सेल वॉल मौजूद है और इनका सेल वॉल बना होता है म्यूरिन से। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। और म्यूरिन क्या है, म्यूरिन एक पेप्टाइडो, सोच लो, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड ग्लाइकेन्स, पेप्टाइडो ग्लाइकेन्स। पेप्टाइडो का मतलब प्रोटीन, समझ रहे हो, ग्लाइकेन्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। अब बहुत ही आसान हो गया आपको। इनका सेल वॉल जो है किस चीज से बना होता है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ लेयर्स से बना होता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन्स या म्यूरिन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है दोस्तों, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि किस तरह अपना रोटी, खाना, पानी पीते हैं, किस तरह। तो हम कहते हैं, लिखते हैं यहां कि ये जो जानदार है ये या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे, ऑटोट्रोप्स। ऑटो का मतलब खुद ब खुद, ट्रोप्स का मतलब है खाना तैयार करना। अब देखिए ये जानदार, किंगडम मोंद्रा के जानदार या तो अपने लिए खुद खाना बनाएंगे, ठीक है, खुद खाना बनाएंगे। किस चीज से बनाते हैं फिर बता, या तो ये नहीं बना सकते, दूसरों से लेते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, समझ रहे हो ना। हेट्रो का मतलब दूसरों से, ट्रोप्स का मतलब ट्रोप, खाना, दूसरों से अपनी एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और या तो ये पैरासाइट होंगे, यानी दूसरे के बॉडी में बैठकर उनसे खाना लेना, या तो ये पैरासाइट होंगे। अब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है ना, आपके बॉडी में नॉर्मली बैक्टीरिया मौजूद है, आपके गट में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है। एस्केरिशिया कोलाई बैक्टीरिया स्पेशली एक बैक्टीरिया है जो आपके गट में बैठा हुआ है, जो आपके बॉडी से अपने लिए खुराक लेता है, जो एक पैरासाइट का काम करता है, समझ रहे हो, इस तरह। तो किंगडम मोंद्रा के जानदार न्यूट्रिशन की बुनियाद पर या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे। अब बेटा सोचो, ये जो सायानो बैक्टीरिया है ना, सायानो बैक्टीरिया, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये अपने लिए खुराक खुद बनाता है, समझ रहे हो। सन एनर्जी से, सूरज की रोशनी से और पानी से ये अपने लिए खुद एनर्जी बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑटोट्रॉप हो गया। अब बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। तो जब क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता तो बैक्टीरिया एक हेट्रोट्रॉप है, वो दूसरे से अपने लिए खाना लेता है, समझ गए। तो ये हो गया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात इनके बारे में क्या है, नंबर 5, कि इनमें फ्लैजेला होता है।
चलो मैं फ्लैजिला नहीं लिखता, यहां पर मैं लिखता हूं मूवमेंट या लोकोमोशन। गौर से देखें, ये जो जानदार हैं जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये क्या इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं लिखता हूं यहाँ कि ये जो जानदार है किंगडम मोंद्रा के जानदार, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या इस्तेमाल करता है, तो इनमें इस तरह के चाबुकनुमा चीजें होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, ये इनको यूज करके मूवमेंट करते हैं। तो दे यूज क्या, दे यूज फ्लैजिला, फ्लैजिला जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ये जो दागे हैं इनके पास, ठीक है, इनको ये दूसरे जानदारों को कैप्चर करने के लिए, अपने लिए खुराक को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर मूवमेंट दे यूज फ्लैजिला। किंगडम मोंद्रा के जानदारों में फ्लैजिला, जरूरी नहीं है कि सारों में हो, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, इस तरह बात है। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गई। नेक्स्ट है इनके बारे में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये किस तरह बच्चे पैदा करते हैं। अब देखिए मैं टाइटल लिख देता हूं और थोड़ी सी बातें यहां करता हूं, समझ गए। तो ये जानदार बच्चे पैदा किस तरह करते हैं, ये जानदार बच्चे एसेक्सुअली पैदा करते हैं, एसेक्सुअली। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली, ए मतलब नॉट, नॉट नहीं होता, क्या नहीं होता, सेक्सुअली, यानी इनमें मेल और फीमेल के गैमीट्स फ्यूज नहीं होते। जिस तरह हम बच्चे पैदा करते हैं ना, मेरी गैमीट मेरी बीवी की भी गैमीट्स के साथ मिलेंगे तब जाकर बच्चा बनेगा, तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां पर और इन जानदारों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, गैमीट्स का मिलाप नहीं होता, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, समझ गए। तो ये किस तरह बच्चे पैदा करते हैं, यही जानदार, यही एक बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, बहुत खुश है, ठीक है, तो क्या करता है कि यही जानदार, यही बैक्टीरिया दो टुकड़ों में स्प्लिट होता है। ये लो एक बैक्टीरिया, ये लो दूसरा बैक्टीरिया, समझ गए। तो ये दो बच्चे इसने पैदा किए, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ये कौन सा मेथड है, ये एसेक्सुअल मेथड है। क्यों, क्योंकि इनमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हुए, ठीक है। तो ये बाइनरी फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन इनमें होता है। बाइनरी का मतलब दो, फिजन का मतलब स्प्लिट, या इनमें मल्टीपल फिजन होगा या इनमें बडिंग होगा, बडिंग भी होता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन या बडिंग के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये हो गया इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट यहां पर मैं लिख देता हूं 7वां पॉइंट, दे पोजेस डीएनए। इनमें डीएनए जरूर होता है, और इनका डीएनए कहां पर होता है, देखिए अभी समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका डीएनए है। तो जब इसके बॉडी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, तो इनका डीएनए कहां पर पड़ा होता है, इनका डीएनए एक्चुअली न्यूक्लियस की तरह एक जगह होती है जिसमें पड़ी होती है। न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस की तरह एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। तो दे पोजेस डीएनए एंड डीएनए इज लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड, समझ गए ना। ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं होता क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट्स है, मैंने बताया आपको, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है कि इनका जो राइबोसोम है, देखिए पॉइंट नंबर 8, इनका जो राइबोसोम होता है, किसका, किंगडम मोंद्रा के जानदारों का जो राइबोसोम होता है वो असल में होता है 70S। अब ये 70S और 80S क्या है, तो इसके लिए आप मेरे आने वाले लेक्चर्स देखे, फिर मैं समझाता हूँ। सेल एंड टिश्यूज चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ आप याद रखें कि किंगडम मोंद्रा की जानदारों का जो राइबोसोम है वो 70S है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 इनके बारे में क्या है, किंगडम मोंद्रा की जानदारों के बारे में, कि दे लेक ऑर्गेनेलीज। अब इस बात का मतलब क्या है, लेक ऑर्गेनेलीज का मतलब ये है कि सेल में जितने ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं उन किंगडम मोंद्रा के जानदारों में वो सारे के सारे ऑर्गेनेलीज नहीं होते। फॉर एग्जांपल इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, किंगडम मोंद्रा के जानदारों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इनमें लाइसोसोम्स नहीं होते,
इनमें जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते दोस्तों, समझ रहे हैं। इनमें गोल्जी बॉडीज नहीं होते। किसमें? किंगडम मोंद्रा के जानदारों में ये सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो है वो नहीं होते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात इनके बारे में क्या है, क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसके थ्रू जानदार अपने लिए सोलर एनर्जी से क्या करती है, खुराक तैयार करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो अगर आप कहें, यहां पर मैंने लिखा है कि कुछ जानदार इनमें ऑटोट्रॉप्स है, तो उनमें तो क्लोरोफिल होगा, और कुछ जानदार हेटेरोट्रॉप्स हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा। तो हम कहते हैं दे मे और मे नॉट पोजेस क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल या तो होता है या नहीं होता है, बहुत सिंपल बात है। जिनमें होता है वो ऑटोट्रॉप्स, जिनमें नहीं होता वो हेटेरोट्रॉप्स हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है कि ये कहां पर होते हैं। पॉइंट नंबर 11, दे हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब ये है कि ये कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन एक्वाटिक एरियाज। एक्वाटिक एरियाज वो इलाके जिसमें पानी हो, जो नमदार इलाके हो, उनमें ये सारे के सारे पाए जाते हैं। कौन? किंगडम मोंद्रा के जानदार नम जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 पॉइंट्स मैंने लिखिए, और ये लो भाई 12वां पॉइंट जो कि है इनके एग्जांपल्स। तो किंगडम मोंद्रा के एग्जांपल्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया क्या है, तो यहां देखिए मैंने लिखा है किसके एग्जांपल है, मोंद्रा। अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर्स बताओ, तो क्या इन 11 में से आप 5 या 6 नहीं बता सकते? बता सकते हो, समझ गए। तो ये हो गए दोस्तों किंगडम मोंद्रा के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे साथ रहिए।